हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीनिकेत आप सबको स्वागत करता हूँ माय ब्लॉगिंग चैनल केएम बरार ब्लॉग्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक क्रैश गार्ड ऐसा दिखाने वाला हूँ जो अपने स्टॉक सेटअप से काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है एंड साथ ही साथ एक काफ़ी अफोर्डेबल सेटअप ही होने वाला है। हार्डली 700 to 800 रुपीज़ में इस स्टॉक गार्ड से बेटर क्रैश गार्ड अपग्रेड मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। वो कौन सा क्रैश गार्ड है, इसे कैसे इंस्टॉल करने वाला है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। एंड वन मोर थिंग, आप में से कई लोगों को ये सवाल होगा कि ये जो स्टॉक क्रैश गार्ड होते हैं वो इतनी ज़्यादा वीक क्यों होता है, इतनी इजीली ये बेंड क्यों हो जाते हैं अगर बाइक गिर गई तो। सो बेसिकली क्रैश गार्ड के पीछे जो लॉजिक लगता है वो भी आपको मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ, सो दैट आप भी एक वाइज डिसीजन ले सके और इंस्टॉलिंग अ क्रैश गार्ड, आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड ऑन योर बिलव्ड मोटरसाइकिल। एंड ये सिर्फ अपाचे के लिए नहीं, हर एक बाइक के लिए वैलिड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द डिजाइन ऑफ द स्टॉक क्रैश गार्ड जो बाइक के साथ आता है। तो आप अगर ऐसा सोचे कि ये जो क्रैश गार्ड ये काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड ये इजीली मुड़ जाते हैं एंड अपनी बॉडी पैनल को डैमेज करते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, कंपनी देती ही क्यों है अगर ये इतने नाजुक बनानी है? तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है, आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो जब अगर आप गलती से गिर गए जो नहीं होना चाहिए, तो होता यह है कि यहाँ पर फोर्स लगेगा, राइट? दिस इज द आउटर मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर फोर्स लगता है, इम्पैक्ट लगता है एंड ये जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द क्रैश गार्ड इनटू द शैसी। अब ये जो है ये बाइक की फ्रेम है एंड ये फ्रेम कनेक्टेड है टू द स्टीयरिंग, द कोन सेट ऑफ योर मोटरसाइकिल। तो अगर यहाँ पर इम्पैक्ट आता है एंड ये क्रैश गार्ड अगर हार्ड हुआ, रिजिड हुआ, तो ये सारा का सारा फोर्स ट्रांसमिट कर देगा टू द शैसी ऑफ द मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से बाइक की जो फ्रेम है वो बेंड हो सकती है एंड डैमेज हो सकती है परमानेंटली। अब मोटरसाइकिल की जो चैसी होती है ना, उनकी अलाइनमेंट काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आया एंड ये चैसी बेंड हुई तो आपका जो स्टीयरिंग है वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है, आई मीन इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी बाइक को ऑब्जर्व करते हैं 220 स्पेसिफिकली, तो उसका जो पिछला व्हील है वो एक तरफ होता है एंड अगला व्हील ऐसा पीछे से दिखता है कि ऐसा साइडवेज है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये क्रैश गार्ड बहुत रिजिड हुए तो फ्रेम बेंड होती है एंड अगर इंश्योरेंस हुआ तो ठीक है, पूरी फ्रेम बदल जाएगी, पर इसके लिए भी 1-2 महीने तक आपको बाइक को वर्कशॉप में छोड़ना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो लग गए भाई साहब। कंपनी इसी रीज़न की वजह से क्रैश गार्ड्स जो है वो थोड़े सॉफ्ट देती है, थोड़े नाजुक देती है, सो दैट अगर ये बेंड हो जाए तो सिर्फ बॉडी पैनल्स डैमेज हो एंड मेन फ्रेम तक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पहुंचे। तो आपको ये हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई भी आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड ले रहे हैं तो वो प्रॉपरली ट्राइड एंड टेस्टेड हो, वो इस तरह से डिजाइंड हो कि सारा का सारा इम्पैक्ट फ्रेम पर ना डाल दे। तो आज हम जो क्रैश गार्ड इंस्टॉल करने वाले वो आफ्टर मार्केट नहीं है, वो आपको कहीं पर भी आपके लोकल सिटी में मिल जाएगा एंड वो टीवीएस का ही प्रोडक्ट है। यस, यू हर्ड मी राइट। अब आपको तो पता ही है कि मैं मेरे अपाचे में काफ़ी लॉन्ग टूरिंग करने लगा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये जो स्टॉक क्रैश गार्ड है वो निकालना एंड रिप्लेस करना मैंडेटरी हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें ना इस क्रैश गार्ड को, तो अगर मैं लॉन्ग टूरिंग कर रहा हूँ तो फुट पैक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मुझे कई बार अपने पैर रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर ऐसे रखने पड़ते हैं। बट देन क्योंकि ये ऐसा स्लोप्ड है तो पैर ऐसे टिकते नहीं, ऐसे स्लाइड हो जाते हैं, पैरों को ऐसे जमा के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा स्ट्रेस फील होता है इन द इनर थाइज। अगर आपने मेरे गोवा की सीरीज देखी होगी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने यहाँ पे जो HJG के मिनी ड्राइव्स है वो इंस्टॉल किए थे एंड मुझे ये इस पर इंस्टॉल नहीं कर पाया मैं, बिकॉज ये स्लैंट है एंड जो मिनी ड्राइव्स है वो प्रोजेक्टर्स है, तो उनकी जो अगर बीम, अगर उसकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है तो रोड पर फोकस प्रॉपरली नहीं आता है। तो दैट इज ऑल्सो रीजन एक्सेसरीज माउंट करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर फ्लैट सरफेस लगता है। बैक एट आवर मॉडिफिकेशन स्पॉट, तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सा क्रैश गार्ड अपने अपाचे में मैं आज इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो क्रैश गार्ड इज दिस वन, आप देख सकते हैं द पार्ट नंबर एंड द प्राइसिंग। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द RHS। तो 1-2 मिनट में पॉज करता हूँ एंड आपको गेस करना है कि कौन से बाइक का ये होगा, कंसिडरिंग दिस शेप। सो अब आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि कौन से बाइक का ये पार्ट है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इफ नो, दिस इज द क्रैश गार्ड, द ओरिजिनल क्रैश गार्ड ऑफ द TVS Ronin। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। आप पार्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, दिस इज द RHS एंड दिस इज द क्रैश गार्ड। तो ये जो होल्स है ना दो जिस पर ये क्रैश गार्ड माउंट होता है ऑन द फ्रेम ऑफ द बाइक, तो ये सेम है, इनका जो डिस्टेंस है ये सेम है टू द Apache 204P। दैट इज द रीजन व्हाई आई वेंट फॉर दीज क्रैश गार्ड्स। तो अब आपको मैं दिखा दूँ कि आपको प्रॉपर्ली कैसे ये माउंट करना है ऑन आवर Apache। आपको फिटिंग के वक्त LHS एंड RHS का ध्यान रखना है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड क्रैश गार्ड, ये इस तरह से इस तरफ बैठेगा, राइट? तो इसका जो एंगल है ये ऐसे पीछे की तरफ होता है। तो अगर आप यही क्रैश गार्ड राइट साइड की तरफ बिठाना चाहे तो आपको लगेगा कि ये ईजी है, ये बैठ जाएगा, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो अपनी जो ऑयल कूलर की कैप है इसे ये ओवरलैप करेगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो माउंटिंग है ये पीछे है एंड इंजन ऐसा बाहर निकला है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसे स्पेसर लगाकर बिठा भी दे तो इट इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज अगर बाइक गिर गई तो ये इसे पीछे की तरफ बेंड होगा, राइट? एंड ये जो पोर्शन है
ये आपके इंजन पर लगकर ये डैमेज कर सकता है और इस कैप को इजीली ये तोड़ेगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की कैप होती है जो इजीली ब्रेक होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आपको ध्यान रखना है। और हम जब अपने अपाचे पर ये क्रैश गार्ड माउंट करेंगे तो यहाँ पर माउंट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, तो ये हॉर्न को टच होगा। गाइस प्लीज एक्सक्यूज द नॉइज ऑफ द मोटर। अब मैंने ये जो हॉर्न की माउंटिंग है इसे बेंड नहीं किया है, इस बोल्ट को लूज करके इसे ऊपर उठा के फिर से टाइट कर दिया, सो दैट ये हॉर्न ऊपर आ जाए एंड यहाँ पर हमें इनफ क्लियरेंस मिल सके टू माउंट द क्रैश गार्ड लाइक दिस। तो अब इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कौन से बोल्ट्स हमें यूज करना है टू माउंट दिस बिगर क्रैश गार्ड ऑन योर अपाचे। तो उसके बारे में अब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, डोंट स्किप दिस पार्ट। ये अपने स्टॉक क्रैश गार्ड हो गए एंड जो ओरिजिनल बोल्ट्स बाइक के साथ आते हैं जो क्रैश गार्ड पर माउंट होते हैं वो ये है। तो इनकी लेंथ काफ़ी छोटी है एंड हमें एक्चुअली इतने लंबे लेंथ के बोल्ट लगने वाले हैं। एंड ये जो है ये स्टेनलेस स्टील के बोल्ट्स है जो ईजिली मिलते नहीं है कहीं पर। हम भी जो हमारे टॉप रैक में इंक्लूड करके देते हैं बोल्ट्स वो बहुत रेयरली हमें भी मिलते हैं। तो आपको अगर ये क्रैश गार्ड इंस्टॉल करना है तो प्रॉपर कौन से बोल्ट यूज़ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकल मार्केट में ऐसे जो बोल्ट्स आते हैं ना रेगुलर, ये तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर बाइक गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स या फिर स्ट्रेस इस पॉइंट पर आता है। तो ये जो लोकल मार्केट के बोल्ट्स हैं ना ये इजीली टूट जाएंगे एंड बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज हैवी वेट क्रैश गार्ड्स। तो आपको ये बोल्ट्स यूज़ करने हैं। अब ये TVS के ओरिजिनल बोल्ट्स है जो आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज दीज आर द हाईएस्ट क्वालिटी एंड द हाईएस्ट स्ट्रेंथ बोल्ट्स यू कैन यूज़ ऑन योर बाइक। तो ये कौन से बोल्ट्स हैं? तो अपाचे 160 या फिर 200 4V के जो यहाँ के बोल्ट्स हैं ना जो इस टी पर लगते हैं, ये वो बोल्ट्स है। ये आपको कहीं पर भी आपके लोकल TVS सर्विस सेंटर में मिल जाएंगे विथ दिस वन। तो ये आपके सहूलियत के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आपको इंस्टॉलेशन में डिफ़िकल्टी ना आए। उसके बाद वॉशर लगेंगे एंड ये बड़े नट लगेंगे। अब ये जो नट है हम ये स्पेसर्स की तरह यूज़ करने वाले हैं एंड मेक श्योर करें कि ये जो बोल्ट है ना इसमें ये फ्रीली जाए ऐसे। अब इन क्रैश गार्ड्स को इंस्टॉल करते हैं ऑन द बाइक। सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पर आपको एलन की के बोल्ट से ये जो राइट साइड का क्रैश गार्ड है वो माउंट करना है। एंड आपने देखा कि मैंने ये फ्री छोड़ा है। द रीज़न फॉर दैट इज़ अगर आप ये डायरेक्टली इस पर लगाए, इस माउंटिंग पर लगाए, तो यहाँ पर ये अपाचे के बॉडी को टच होता है ऊपर। उसके लिए हमें ये जो बड़े नट है वो हमें यूज़ करने हैं एज अ स्पेसर। तो मैंने ये जो नट है बड़ा वाला ये इसके पीछे डाल दिया बिटवीन द शैसी एंड द क्रैश गार्ड सो दैट ये ऐसे बाहर आए। अब मैंने सिर्फ ऊपर ये नट डाला है सो दैट आप जब देखेंगे तो नीचे नट नहीं है ऊपर है, तो ये क्रैश गार्ड थोड़ा ऐसे नीचे बैठेगा एंड यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस आएगा यहाँ पर एंड बॉडी एंड क्रैश गार्ड के बीच में थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। एंड बिकॉज ये अगर आप टैंक ऐसे देखें तो इट इज़ स्लैंटिंग फॉरवर्ड राइट, तो अगर ये पीछे बेंड भी होता है तो ये ओवरलैप नहीं होंगे, आई मीन कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे इवन इफ दिस बेंड्स ओवर। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब इन दोनों को प्रॉपरली टाइट कीजिए। पहले इसे लूज छोड़ा था मैंने, तो ये क्लच केबल का पार्ट भी बैठ चुका है एंड मेक श्योर कि ये वॉशर है ये इसके बाहर आए। तो यहाँ का लेग गार्ड अब बैठ चुका है प्रॉपरली एंड इट इज़ प्रिटी सॉलिड, कहीं नहीं जाने वाला है। लेफ्ट साइड पर भी मैंने वही किया है। जो हॉर्न की जो पट्टी है, जो माउंटिंग है, वो मैंने ऐसी थी तो इसे ऊपर कर लिया सो दैट ये हॉर्न क्लियर हो सके एंड हम यहाँ पर प्रॉपरली क्रैश गार्ड ऐसे लगा सके, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये 1 सेकेंड ऊपर काफ़ी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ ऊपर वॉशर लगाना है, आई मीन जो स्पेसर है बड़ा नट वो लगाना है एंड नीचे नहीं लगाना है। आप लेफ्ट साइड का गैपिंग देख सकते हैं कि ये जो हॉर्न है ये भी प्रॉपरली अब क्लियर हुआ है क्योंकि इसे ऊपर पुश किया एंड बॉडी में भी थोड़ा सा गैप है एंड दैट इज़ द फिटिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बल्कि ये क्रैश गार्ड लग रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो क्रैश गार्ड्स ये ओरिजिनल है एंड बिकॉज ओरिजिनल क्रैश गार्ड्स बेंड होने के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि स्टॉक क्रैश गार्ड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टर्डी होंगे और बेंड होंगे ही नहीं। येस, ये क्रैश गार्ड भी बेंड होंगे बट इट विल बी फार लेस कंपेयर टू द स्टॉक वंस, बिकॉज आप ये जो प्लेट देख रहे हो इट इज़ अ लॉट थिकर कंपेयर टू द स्टॉक क्रैश गार्ड। एंड हम अब यहाँ पर कंफर्टेबली अपना पैर अड़ा कर कंफर्टेबली लॉन्ग राइड्स पर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो एक्सेसरीज होती है, आई मीन फॉग लैम्प्स हो गए या फिर 4x4 फॉग लैम्प्स हो गए, वो यहाँ पर अब इजीली हम इंस्टॉल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दोज क्लैम्प्स, द CNC एल्यूमिनियम क्लैम्प्स। एंड इस लाइट्स पर अगला वीडियो आएगा। एंड एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बजट बहुत कम है एंड आपको स्टिल क्रैश गार्ड्स लेने ही है तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यू हैव, क्योंकि 800 रुपये में आपका पूरा सेटअप होगा।
क्योंकि 350 रुपीज़ का ये एक क्रैश गार्ड है वन साइड, सो 700 फॉर दैट, 710 समथिंग। ये जो TVS के बोल्ट्स है जो यहाँ पर लगते हैं, दीज आर जस्ट 5 रुपीज़ पर पीस। एंड अंदर जो नट है ना वो आपको आपके लोकल हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएंगे, वो भी एक 5-1 रुपये का एक आएगा, सिर्फ 2 लगेंगे एंड वॉशर्स। तो अराउंड 800 रुपीज़ मैक्स में आपका ये पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। मार्केट में आपको कई तरीके के क्रैश गार्ड्स मिलेंगे, जो ओरिजिनल होते हैं, आई मीन जो एक्सपेंसिव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं एंड ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं। इसी की वजह से उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है। एंड जो उनकी कॉपी होती है ना, वो बिल्कुल भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होता, उन्हें सिर्फ वो शेप देना होता है। एंड वो किस हिसाब से, किस तरीके का स्टील यूज़ करेंगे, किस तरीके की वेल्डिंग यूज़ करेंगे, आप नहीं कह सकते। जो सस्ते एंड कॉपी होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अवॉइड देम इफ़ पॉसिबल। बजट कम है तो यू कैन गो फॉर दिस। सो दैट वॉज इट, दैट वॉज द इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ द रॉनिन क्रैश गार्ड्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इंस्टॉलेशन का पार्ट कैसा लगा, एंड जो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन था वो कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक जानना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव रिपोर्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, राइड सेफ, बाय गाइस।